नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें, दिल्ली के स्कूल में सर्दी और कोहरे के कारण स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। तभी शिक्षा मंत्री आतिशी ने ट्वीट करते हुए बताया कि दिल्ली में नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल अगले 5 दिन तक बंद रहेंगे। और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विंटर वेकेशन बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया गया था। मौजूदा ठंड के कारण दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर है, लेकिन एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने दौरे पर जाने से पहले बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आम आदमी पार्टी के चेतर वसावा एक बेहद लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं। उन्हें और उनकी पत्नी को बीजेपी की गुजरात सरकार ने एक फर्जी केस में कई दिनों से जेल में डाला हुआ है। आज मैं और भगवत मान जी गुजरात जा रहे हैं, उनके इलाके में लोगों से मिलेंगे और कल हम उनसे जेल में मिलने जाएंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां बेटे ने लाठी डंडे से पीट कर पिता की हत्या कर दी। वहीं हत्या से इलाके में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत होने के बाद बेटे में विवाद हो गया, जिसके बाद बेटे ने लाठी डंडे से पीट कर पिता की हत्या कर दी। और घटना के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सहीजन गांव की बताई जा रही है। राज नामक व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर किराए पर रह रहा था। रात में किसी समय ज्यादा दारू पी कर आया। दारू पीने की वजह से उसके लड़के के साथ कुछ कहासुनी हुई। उसके लड़के संतोष द्वारा उसको डंडे से मार दिया गया। सिर में चोट आने की वजह से मर गया है। ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का। तो रिश्ते शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मामला सोनभद्र से निकल के सामने आया। बेटे ने पिता की हत्या की है, लाठी डंडे से पीट कर हत्या की गई है। हत्या से इलाके में सनसनी मच चुकी है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये घटना सोनभद्र से निकल के सामने आई है। तो लाठी डंडे से पीट कर हत्या की गई है। सोनभद्र से मामला निकल के सामने आया है। हत्या से इलाके में सनसनी मच चुकी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है और रिश्तों को शर्मसार सोनभद्र में किया गया है, जहां आपको बता दें कि पिता की मौत हो चुकी है। इतना पीटा गया और बेटे ने ये पीट कर हत्या की है पिता की। और फतेहपुर के थाना बकेवर के पहाड़ीपुर इलाके में घर के बरामदे में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या की है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेडिकल चौराहे मैंने पहले लॉन्ग भेजा था, तो लॉन्ग में सूचना मिली थी। धारदार हथियार से हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या की है। फतेहपुर से मामला निकल के सामने आया है और बता दें आपको, पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी। तो धारदार हथियार से हत्या की गई है और अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या की है।
फतेहपुर से ये मामला निकल के सामने आया है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या की है और बुजुर्ग सो रहा था, इस दौरान ये हत्या की गई है। पुतुल पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के लिए। पुतुल, ये हत्या कब हुई है, क्या आरोपी का पता चल पाया है? जी बता दें आपको, ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के बागेवती पहाड़ीपुर गांव का है, जहां घर के बाहर बरामदे में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी और अज्ञात बदमाश घर में घुसकर हत्या की है। वहीं हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई है। हालांकि एडिशनल एसपी के मुताबिक 3 टीमें लगा दी गई और अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुट गई है पुलिस। क्या पहले की कोई रंजिश बताई जा रही है जिस कारण हत्या हुई, किसी पे शक कोई? बताया जा रहा कि कहीं ना कहीं हत्या का कारण दुश्मनी थी। घर वालों का क्या कहना है? घर वालों का कहना है कि लगातार एसपी क्या कहते हैं शिकायत पुलिस को की गई थी, पुलिस नहीं कार्रवाई की गई थी, पुरानी दुश्मनी थी। अभी तक हालांकि कोई भी अज्ञात हमलावर पकड़ा नहीं गया है और पुलिस 3 टीम लगाकर जांच में जुट गई है। ठीक है पुतुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है। वहीं सीएम योगी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। विकसित भारत हम सब का संकल्प बने, इसके लिए हर एक व्यक्ति के स्तर पर जो प्रयास होने हैं, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के 25 वर्ष के इस कालखंड को हर नागरिक को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को प्रारंभ किया था। अब ये देश के अंदर एक लोकप्रिय यात्राओं में से बन चुकी है, जो गांव-गांव जाकर के सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे आम जनमानस को प्राप्त हुआ है, इसके बारे में भी, और जिनको नहीं प्राप्त हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन करने का भी एक माध्यम बन रहा है। पिछले लगभग 10 वर्ष में भारत दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर जो भारतवासी रहते हैं उनका सम्मान बढ़ा है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सबका सम्मान बढ़ता है। पिछले लगभग 10 वर्ष में भारत दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर जो भारतवासी रहते हैं उनका सम्मान बढ़ा है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सबका सम्मान बढ़ता है, और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। विकास की योजनाओं का लाभ देश के अंदर सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाने जैसे उद्योग लग रहे हैं। और ये केवल उद्योग ही नहीं लग रहे हैं, एम्स बन ही नहीं रहे, बल्कि इनसे नए नए रोजगार का सृजन भी हो रहा है। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के हर गरीब को मिल रहा है। आपने देखा होगा जितने लोग मंच पर आए थे, किसी की जाति मत या मजहब पूछ करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। योजना का आधार गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का वह तबका है जो अब तक वंचित था, गरीब था। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसी उद्देश्य से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर
युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कल भी और आज भी इन सभी यात्राओं में शामिल होने का अवसर गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ हुआ है। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर का दौरा किया, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मैंने यहां मंदिर मार्ग की तैयारी, मंदिर मार्ग पर लगे गेट, श्रद्धालु के लिए बनाई गई कैनोपी आदि का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ की तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पर है। चलिए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप, वर्षा, इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफटी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। उस सिक्योरिटी चेक के बाद फिर वो सीधा जा सकेगा परकोटा पे, परकोटा से आगे वह जाएगा और सीढ़ियों को चढ़ के, जिनकी संख्या 33 है, वो सीढ़ियों को चढ़ करके, जहाँ पे कि आपको मालूम है कि अभी स्थापित भी हो गए हैं, आप उसको देख सकेंगे दूर से, वहाँ पर गज द्वार बन चुका है, सिंह द्वार बन चुका है और उसके ऊपर हनुमान जी और गरुड़ जी आशीर्वाद देते हुए वो भी स्थापित हो चुके हैं। वहां जाकर के फिर वो मंडप से गुजरता हुआ भगवान के समक्ष गुरु मंडप में अब खड़ा हो सकेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले 1 सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। यह अवश्य है कि कुछ काम उस समय भी चल रहा होगा, लेकिन उस कार्य को हम लोग रात्रि में करेंगे और दिन में हम लोग श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसका ध्यान रखेंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां जनरल स्टोर के गोदाम में भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बता दें कि करीब 5 घंटे से गोदाम में आग लगी हुई है। वहीं गोदाम के अंदर प्लास्टिक की पाइप रखी गई है। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पकरी गाँव की बताई जा रही है। जानकारी मिली लगभग 5 बजे के आसपास कि पकरी गांव में एक गोदाम है। ये मकान श्रीमान विनोद सिंह जी का है, जो यहीं पकरी गांव के निवासी हैं और इन्होंने एक व्यापारी हैं केसरी जी, उनको इस गोदाम को दिया था और इस गोदाम में सुबह से आग लगी। पिछले 5 घंटे से दमकली गाड़ियां लगी हुई हैं। आग पर काफ़ी नियंत्रण पा लिया गया है। कोई हताहत नहीं है व्यक्ति, यद्यपि संपत्ति का नुकसान है। जानकारी करने पर यह स्पष्ट हुआ कि इसके अंदर प्लास्टिक के काफ़ी सामान रखे हुए थे। कृषि से संबंधित प्लास्टिक की पाइप ढेर सारी हैं। इसमें आग लगने के पश्चात अब इस पर नियंत्रण पा लिया गया है। और सिद्धार्थनगर में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रही हैं। दरअसल मामला पथरा थाना क्षेत्र के पाली गांव का है, जहां चोर को पकड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि मेटवाल स्थित एचपी गैस एजेंसी के पीछे 4 चोरों को देख लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद एक चोर पाली गांव की ओर भागा, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इसके 3 साथी भागने में कामयाब हो गए।
22 जनवरी को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं गाजियाबाद के प्रताप विहार में लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंचा रहे हैं। साथ ही निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पृथक लोगों को दिया जा रहा है। बता दें कि पृथक को खास तौर पर छपवाया गया है, जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुंचे और उस दिन क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी दी गई है। तो बता दें कि निमंत्रण में पूजित अक्षत चित्र और पृथक दिया जा रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दिल्ली एनसीआर में निमंत्रण भेजा जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग पहुंच के घर घर निमंत्रण दे रहे हैं और इस दिन पीएम ने भी अपील की है कि आप अयोध्या मत आइए, बल्कि आप घर में ही 5 दिए जलाइए। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण लगातार जारी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद के, जहां निमंत्रण में पूजित अक्षत और चित्र पत्र भी दिया जा रहा है। घर घर जाके और यहाँ पे लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। ये लक्ष्य भी रखा गया है। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। भव्य तैयारी चल रही है, न सिर्फ देश के अलग अलग कोनों में बल्कि अयोध्या में भी जिस तरीके से तैयारी चल रही है, जोर शोर से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस तैयारी में। और संभल के सदर तहसील इलाके में दिव्यांग ई रिक्शा चालकों ने कटोरा हाथ में लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। बता दें कि दिव्यांग ई रिक्शा चालकों के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई बंद करने और ई रिक्शा चालकों को लाइसेंस देने की मांग की, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर दिव्यांगों के नेता ने रोड जाम करने का ऐलान किया। खबर बुलंदशहर से है, जहां टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली है। वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। तभी घायल बदमाश ने पुलिस की गिरफ्त में आने पर जुर्म करने के लिए हमेशा के लिए माफी मांगी है। साथ ही गिरफ्तार हुए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक लाल रंग की ब्रेजा और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया है। मामला थाना छतारी इलाके के पंडावल पहासू रोड का बताया जा रहा है। क्या किया था तूने? सर जी, खबर लखनऊ से है, जहां भीषण शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। बता दें कि 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किया है। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का समय बदल दिया गया है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। साथ ही संभव होने पर कक्षाएं ऑनलाइन भी हो सकती है। डीएम के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बलात्कार के मुकदमे में पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामिया बदमाश को पकड़ लिया है। आज थाना उत्तर पुलिस को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर वह बेदी की पुलिया के पास में चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी उस पर फायर किया, जिस पर वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उसने अपना नाम हिमांचल बताया है। इस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। लूट, हत्या के प्रयास, NDPS, गैंगस्टर एक्ट, चोरी आदि के मुकदमे हैं। यह थाना उत्तर के एक अपहरण एवं बलात्कार के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम है। इसके पास से नाजायज असलाह भी बरामद किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है।
खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस से मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को गोली लग गई है। बता दें कि अवध प्रतिबंधित 30 गौवंशीय पशु बरामद किए गए हैं। वहीं तस्कर एक कंटेनर में लादकर गौवंशीय पशुओं को वध के लिए बिहार ले जा रहा था। पशु तस्कर के कब्जे से एक कंटेनर के साथ देशी तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। मामला हाटा कोतवाली के सुकरौली पुलिस चौकी के पास की बताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।